गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्रोसिस एंड टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है ना। तो नेक्रोसिस, सबसे पहली बात, नेक्रोसिस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू डेथ followed by degeneration of tissue by hydrolytic enzyme which is invariably accompanied by inflammatory reaction। ठीक, क्या बोला हमने, ये लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ है, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू है, फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू है। यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है टिश्यू का, किससे होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से होगा। और ये किसके साथ कंपनी करेगा, हमेशा ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के साथ कंपनी करेगा। तो ये बेसिक जो है आपकी नेक्रोसिस की डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहली बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा पैथोलॉजिकल सेल डेथ एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन के साथ ये हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। ये पैसिव प्रोसेस होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो इसका पिंक दिखेगा, पिंक इओसिनोफिलिक एमॉर्फस दिखेगा और एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। ये हमेशा इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड विद रहेगा। ठीक है ना, एसोसिएटेड विद, ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन, ये हमेशा इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है ना। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो टाइप होता है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। कोआगुलेटिव मतलब कोआगुलेट लाइक वो अपीयरेंस देगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होता है ये। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मोस्ट कॉमन है, जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है ये मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे क्या होगा, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा मैकेनिज्म। ठीक है ना, इसका डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, यही इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, सॉलिड ऑर्गन होगा, सॉलिड ऑर्गन्स में बेसिकली होता है। मोस्ट कॉमन हार्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा, टॉम्बस्टोन अपीयरेंस होगा, यहाँ पे एक टॉम्बस्टोन अपीयरेंस होता है। और यहाँ पे ये एक हमेशा चीज़ याद रखना कि टिश्यू आर्किटेक्चर जो है प्रिजर्व्ड होगी। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे घोस्ट सेल देखोगे जिसकी आउटलाइन प्रिजर्व्ड होगी और डिटेल्स लॉस्ट होगी, घोस्ट सेल होती है। ठीक है ना, ऐसे बुतहा सेल मतलब कि प्लैंक वाली फेस वाली। ठीक है ना, यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन जो है प्रिजर्व्ड है लेकिन अंदर का सब कुछ खत्म हो गया, डिटेल्स इसकी सब लॉस्ट हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं, घोस्ट सेल्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखोगे, घोस्ट सेल देखोगे। ठीक है ना, तो मोस्टली बेसिकली होता क्या है, तो ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है ना, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स के कारण होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन घोस्ट सेल देखोगे, यहाँ पे टॉम्बस्टोन अपीयरेंस होता है, टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड होता है। तो ये बात रही है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की। इसी को क्या कहते हैं, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस। तो ये बहुत याद करने की कोई चीज़ ऐसी है नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। और सीन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, ब्रेन में देख सकते हैं, पैनक्रियास में देख सकते हैं। ब्रेन पैनक्रियास में यहाँ पे क्या होगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में लिक्विफाइड मास होगा, कुछ यहाँ पे क्या होगा, लिक्विफाइड मास होगा ब्रेन और पैनक्रियास पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण से ब्रेन और पैनक्रियास पे क्या होगा, किसी के कारण से हाई लेवल ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का बहुत ही ज़्यादा लेवल होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का यहाँ पे ब्रेन और पैनक्रियास में ज़्यादा होगा और इसी कारण से कुछ लिक्विफाइड मास हो जाएंगे और टिश्यू आर्किटेक्चर जो है प्रिजर्व नहीं रहेगा। यहाँ पे टिश्यू आर्किटेक्चर आपका प्रिजर्व नहीं रहेगा। ये कहाँ होता है, सीन इन ब्रेन एंड पैनक्रियास में। वहाँ पे क्या होगा, लिक्विफाइड मास हो जाएंगे। क्या, ब्रेन एंड पैनक्रियास पे होगा, कुछ लिक्विफाइड मास हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, हाई लेवल्स ऑफ, ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यहाँ पे टिश्यू आर्किटेक्चर नॉट प्रिजर्व होगा, टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व नहीं होगा। ठीक है ना, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस है, ब्रेन पैनक्रियास में लिक्विफाइड मास होगा, हाई लेवल ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और टिश्यू आर्किटेक्चर नॉट प्रिजर्व। अब नेक्स्ट बात करेंगे केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, चीज लाइक नेक्रोसिस होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, चीज लाइक नेक्रोसिस होता है। बेसिकली छोटा सा चीज लाइक नेक्रोसिस हो जाएगा। और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस प्लस लिक्विफैक्टिव, इस पे दोनों होंगे, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी होगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस बोथ होंगे, बोथ। ठीक है ना, और लेकिन जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इसमें मोस्ट कॉमन होगा। ठीक है ना, एग्जांपल्स के क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स में हमेशा याद रखना है, टीबी होता है केशियस नेक्रोसिस में। आप अगर आपने पढ़ा है या पढ़ाओगे या पढ़ चुके हो तो आपको हमेशा याद रखना है टीबी होता है इसका एग्जाम्पल। हिस्टोप्लाज्मा में होता है, कॉक्सीडियोमाइकोसिस में होता है। तो इन सब में क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस होता है। यहाँ पे क्या, हाई लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल होगा और तो इसीलिए चीज़ी हो जाएगा वो अपीयरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में आपकी फैट नेक्रोसिस में। फैट नेक्रोसिस कहाँ होता है, ठीक है ना, तो फैट नेक्रोसिस जहाँ पे सीन इन द टिश्यूज वेयर मोर फैट डिपोजिशन इज सीन। तो कहाँ मोर डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, हमारे ब्रेस्ट में हो सकता है या हमारे ओमेंटम में हो सकता है। तो फैट नेक्रोसिस कैसे हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया ब्रेस्ट में, ठीक है ना, फैट ब्रेकडाउन हो जाएगी और फैटी एसिड प्लस कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा। तो वहीं से क्या होगा, चौकी वाइट अपीयरेंस आ जाएगी और चीज़ लाइक, मतलब कि उसको चौकी वाइट नेक्रोसिस कहते हैं। चौकी वाइट तुम लोग देखोगे ना, अगर अपनी ग्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो चौकी वाइट तुम लोग कुछ देखोगे तो येलो चौकी वाइट अपीयरेंस देगा वो। ठीक है ना, और ओमेंटम में क्या होगा, ड्यू टू एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ओमेंटम में कोई भी पैनक्रेटाइटिस हो गया, पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे लाइपेज निकलेगा। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में कुछ लाइपेज निकलेंगे और वहीं से क्या होगा, ओमेंटल फैट ब्रेकडाउन। ओमेंटम में क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या होगा, ओमेंटल फैट ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो गया। मोमेंटम में क्या होगा, ड्यू टू एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है ना, क्या हो गया, फैट का ब्रेकडाउन होगा लाइपेज के कारण से। देखो
ओमेंटम में फैट का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ पे कुछ लाइपेज निकले, नाइपेज से निकलने के बाद क्या होगा, ओमेंटल फैट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओमेंटम जो टिश्यू में तुम्हारा फैट होता है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसी में क्या होगा, ये इसी को चॉकी वाइट अपीयरेंस दे देंगे। तो फैट का ब्रेकडाउन होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये इस कारण से ये हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में देखते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में, ठीक है ना। एग्जांपल्स के क्या क्या होंगे, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जो कि आप पढ़ोगे, आरएचडी देख सकते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज में शॉफ नोड्यूल्स होते हैं जो कि ईसोनोफिलिक कैटरपिलर सेल होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ईसोनोफिलिक कैटरपिलर सेल्स देखते हैं वहाँ पे किसमें, तुम्हारा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में, ठीक है ना। वहाँ पे फिर बाद में वो सब मैक्रोफेजेस वो सब बना लेते हैं, तो ये सब याद रखना कि हाँ वहाँ पे ईसोनोफिलिक कैटरपिलर सेल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऑफ नोड्यूल्स देखोगे रूमेटिक हार्ट डिजीज, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में भी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देख लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैंग्रीन की। गैंग्रीन में क्या क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ब्लैक फाउल स्मेलिंग होती है, और क्लिनिकल टर्म, ये क्लिनिकल टर्म होता है, कोई पैथोलॉजिकल टर्म नहीं होता, ठीक है। ब्लैक फाउल स्मेलिंग आएगी यहाँ पे गैंग्रीन में, और इसमें की दो पार्ट्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, और वेट गैंग्रीन बेसिकली तुम्हारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ब्लैक फाउल स्मेलिंग होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन जेंकर्स डीजनरेशन की, तो ये क्या होता है, टाइफॉइड फीवर में देखते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक तरह का होता है। जेंकर्स डीजनरेशन कहाँ देखते हैं, टाइफॉइड फीवर में देखते हैं। ये बेसिकली एक तरह का कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, स्केलेटल मसल पे देखते हैं, ठीक है ना। स्केलेटल मसल जो कि कौन कौन से होंगे, रेक्टस एब्डोमिनिस और डायफ्रामेटिक मसल पे होंगे, रेक्टस एब्डोमिनिस और डायफ्रामेटिक मसल। तो ये बात रही आई गेस आपकी नेक्रोसिस की। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।